प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। यह कक्षा छठी की नई किताब मल्हार का के पाठ 4 से संबंधित है और इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जो पाठ 4 है, हार की जीत, इसको हम पढ़ेंगे। पूरा पाठ इसमें हम कवर करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ पाठ पढ़ेंगे। इसके बाद जो दूसरी वीडियो आएगी उसमें इस पाठ के प्रश्नोत्तर को हल करेंगे। तो हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। सभी आप भी अपनी बुक लेकर जो है साथ साथ हमारे पढ़ते जाएंगे। चलिए हम बिना देरी किए शुरू करते हैं पाठ को। पाठ है हार की जीत। हार की जीत मतलब कि आपने भी कभी कोई गेम खेला होगा, कोई खेल ऐसा खेला होगा कि जिसमें आप बिल्कुल ऐसी जगह खड़े हैं हार की कगार पर, लेकिन आप बाद में जीत जाते हैं तो आप कितनी खुशी होगी, हर्ष होगा, उल्लास होगा, उमंग से भर जाएंगे। तो वैसी ही एक ये कहानी है, लेकिन इसमें जो है किसी खेल का जिक्र नहीं किया गया है। यहाँ पर जीवन के किसी और पहलू के बारे में बात की गई है जिसको हम पढ़ेंगे। ये बड़ी ही जो है विशेष कहानी है। आपने कहीं ना कहीं या आपके पापा मम्मी ने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ी होगी। ये कहानी खड़ग सिंह और बाबा भारती के बारे में है। तो चलिए अब हम सीधा कहानी पर आते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। यहाँ पर बच्चों जो है बाबा भारती के घोड़े की, किसान के खेत की और माँ के बेटे की आपस में तुलना की गई है कि जिस तरीके से माँ अपने बेटे से प्यार करती है, किसान अपने खेत से प्यार करता है, वैसे ही बाबा भारती घोड़े से प्यार करते थे। उनको घोड़ा देखकर जो है, जब वो घोड़े को देखते थे तो उनको बड़ी खुशी मिलती थी, प्रसन्न हो जाते थे। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। अर्पण मतलब पूजा पाठ के बाद जो समय बचता वो जो है घोड़े की सेवा में लगाते थे। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, बड़ा बलवान। उस जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। मतलब कि बहुत सुंदर था, अति सुंदर घोड़ा था, बलवान था, फुर्तीला था, ताकत थी। उसके जैसा घोड़ा पूरे जो है इलाके में, क्षेत्र में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती ने उसका नाम रख रखा था सुल्तान। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देखकर प्रसन्न होते थे। खरहरा होता है बच्चों एक स्टील का या लोहे का एक जो घोड़े के ऊपर फेरने के लिए एक जो है यूज किया जाता है, एक चीज़ विशेष प्रकार की जो चित्र में दिखाई दी गई है। तो वैसी ही होती है जिससे हाथ में लेकर घोड़े की ऊपर शरीर पर उसको घुमाया जाता है और दाना खिलाता था बाबा भारती और देख के प्रसन्न होता था। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। वो अब जो है दुनियादारी से दूर हो गए थे, नगर के लोगों से दूर एकांत में अपना जीवन व्यतीत करते थे। घृणा इट मीन्स कि उनको जो है ऐसा नहीं कि वो नफरत करते थे, नहीं, उनको दुनियादारी से अब जो है मोह खत्म हो गया था। उनका किसी के प्रति विशेष लगाव नहीं था, इसीलिए वो अकेले रहते थे। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उनको लगता था कि दुनियादारी से मोह खत्म हो गया है, लगाव खत्म हो गया, लेकिन उनको मन में ये था कि जी सुल्तान जो था घोड़ा, उसके बिना मैं नहीं रह पाऊँगा। उनका ऐसे मन में सोचना था। भ्रांति मतलब भ्रम। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। लट्टू होना मतलब होता है कि किसी पर फिदा होना, ठीक है। घोड़े की चाल, घोड़ा इतना बढ़िया चाल से चलता था कि वो बाबा भारती जो थे जो है उन पर मंत्र मुग्ध हो जाते थे, देखकर खुश होते थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। मतलब 10-12 मील जब तक नहीं जाते थे वो उनको खुशी नहीं मिलती थी। आप चित्र देख पाएंगे, ये बाबा भारती हैं, ये इनका सुंदर सा घोड़ा है। आप जो है खुद भी यदि आप घोड़े को देखेंगे तो घोड़े को देखकर एक बार तो आप भी बड़े खुश होंगे कि कितना सुंदर घोड़ा है। एकदम बिल्कुल हट्टा कट्टा बलवान, बिल्कुल ऊंचा, कद काठी बढ़िया है इसकी।
तो आप भी यदि ऐसे घोड़े को देखेंगे तो आपको भी जो है घोड़े से प्यार हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये तो था एक पहलू बाबा भारती से संबंधित। अब उसी इलाके में दूसरा जो पहलू है वो है खड़ग सिंह से संबंधित। खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति, कीर्ति मतलब प्रसिद्धि, घोड़े की प्रसिद्धि जो है खड़ग सिंह के कानों तक पहुंच गई। किसी न किसी के माध्यम से जो है बाबा भारती के घोड़े, सुल्तान की प्रसिद्धि जो इतना फेमस था वो खड़ग सिंह डाकू तक पहुंच गई। उसका दिल, हृदय मतलब दिल, उसे देखने के लिए अधीर हो बैठा, मतलब बेचैन। अधीर का मतलब होता है बेचैन हो बैठा। एक दिन वह दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने ये प्रश्न जो है खड़ग सिंह से पूछा। खड़ग सिंह ने क्या उत्तर दिया? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। कौन कह रहा है ये बात? ये स्वयं बाबा भारती बोल रहे हैं, अपने घोड़े की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप देखोगे तो खुश हो जाओगे, तबीयत खुश हो जाएगी, बड़ा ही अद्भुत जानवर है। अब खड़ग सिंह क्या कहते हैं? मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोलेगी। ये बात बाबा भारती बोलते हैं खड़ग सिंह को घोड़े के बारे में कि जो जब आप उसको चलता हुआ देखोगे तो आपका मन मोलेगा, इतना बढ़िया चलता है, उसकी चाल में एक जादू है, आपके मन को मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। अब बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा कर रहा है खड़ग सिंह। और बच्चों आपको पता ही है कि यदि हम किसी की भी प्रशंसा करेंगे तो वो तो एकदम से फूल जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। छवि मतलब उसकी जो घोड़े की जो सोच है ना, मतलब घोड़े के बारे में जो उस आदमी की सोच है, छवि, ठीक है, वो उसके मन में बैठ जाएगी। अब खड़ग सिंह बोलता है, बहुत दिनों से अभिलाषा थी। अभिलाषा मतलब इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? घोड़े को देखने की। आज उपस्थित हो सका हूँ। और बाबा भारती ने को कहा खड़ग सिंह ने कि बहुत दिनों से इच्छा थी, आज वो पूरी हो गई है, इसीलिए मैं घोड़े को देखने के लिए आ गया हूँ। अब क्या होगा? बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँच जाएंगे। अस्तबल बोलते हैं जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं। घोड़े को बांधने का जो एक विशेष स्थान होता है उसको अस्तबल बोलते हैं। बाबा भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। क्यों देखा? क्योंकि उसके जैसा तो घोड़ा कोई था ही नहीं और घोड़े को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। लेकिन जिसका घोड़ा था वो घमंड से चूर है, उसको लग रहा कि मैंने बहुत बड़ा काम करके दिखाया है। बाबा भारती घमंड से दिखा रहे हैं, देख ये है घोड़ा, इस घोड़े जैसा पूरे इलाके में कोई घोड़ा नहीं है। सुंदरता देख, कद काठी देख, अभी तो ये चलेगा ना, जब देखना और हैरानी वाला काम होगा। तो पूरा मतलब बाबा भारती ने अपने घोड़े के बारे में जितनी अच्छाइयाँ गानी थी खड़ग सिंह के मन में वो बिठा दी और इन अच्छाइयों को सुनकर खड़ग सिंह के मन में पाप आ गया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। उसने सोचा और सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या? अब वो उसके मन में जब इतनी अच्छाइयाँ सुनी खड़ग सिंह ने घोड़े के बारे में तो देखता रह गया और सोचने लगा। क्या सोचने लगा? कि साधु महात्माओं को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ है, ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। ये घोड़ा साधु के पास क्या कर रहा है? साधु महात्माओं का काम तो भजन करना, ईश्वर का ध्यान लगाना। ये तो बिना वजह ही इस घोड़े के लालच में, इस घोड़े के मोह में फंसा हुआ है और वो चुपचाप हैरानी से देखता रहा है।
और फिर जब वैसी बातें उसके दिमाग में आई तो दिमाग में दिल में उसके हलचल हुई और बच्चों की तरह से अधीर हो गया। जिस तरीके से छोटे बच्चे किसी चीज़ को लेने के लिए उछल कूद करते हैं, बिल्कुल जिद पकड़ लेते हैं, मानते नहीं हैं, तो वैसे ही उसके मन में भी बच्चों की तरह से अधीरता, बेचैनी बढ़ने लगी। और फिर वो बोलता है, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा, क्या इसका फ़ायदा क्या है। अब बाबा भारती ने जब इतनी प्रशंसा सुनी होगी तो देखते हैं क्या होगा। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुंह से सुनने के लिए उनका हृदय भी अधीर हो गया। जैसे ही बाबा भारती ने भी, मनुष्य तो है ही, इंसान है, प्रशंसा सुनना उसका भी जो है उसको भी पसंद है। तो इसी तरीके से जब उसने प्रशंसा सुनी घोड़े के बारे में तो वो भी थोड़ा सा लगा कि भाई इतनी प्रशंसा कर रहा है तो चलो एक राउंड जो है घोड़े पे बिठा के दिखा देता हूँ। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक्कर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। जैसे ही जब वो भागा, दौड़ा, और दौड़ते हुए देखकर खड़ग सिंह के जो सांप लौट गया सीने पर कि ये तो बस अब मैं नहीं छोड़ूंगा, ये घोड़ा बाबा जी के पास कैसे है। नहीं, इतना अद्भुत घोड़ा खड़ग सिंह के पास नहीं हुआ तो किसी के पास नहीं हो सकता है। इसलिए क्या करता है वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल भी था। बाहुबल बोलते हैं कि जो शरीर में जान होती है, बाहुबल जो क्या नाम लेते हैं, दो हाथों में शरीर में जो ताकत है, बाहु भुजाओं का जो बल है, बाहुबल का मतलब होता है भुजा, हमारे आर्म, इंग्लिश में आर्म बोलते हैं। जो कंधों में जो ताकत थी उसके दम पर जो है वो किसी भी चीज़ को लूट लेता था। जो चीज़ उसको पसंद आ गई बस उसको लगता था कि वो चीज़ उसी की है। आदमी थे और बेरहमी थे, है ना, बेरहमी थी। क्या जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह को भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। अब बाबा भारती को जब ये बोला गया कि बाबा जी मैं घोड़ा ये नहीं छोड़ूंगा, तो जब उसको लगा कि यदि ये ऐसी बात सच हो गई तो मैं तो बिल्कुल मारा जाऊंगा, घोड़ा लुट जाएगा और घोड़े के बिना तो मैं रह नहीं पाऊंगा और मेरी मृत्यु निश्चिंत है। तो अब वो घोड़े को जो है ज़्यादा देखभाल करने लगे, रखवाली करने लगे। रात को भी खुद पहरा देते, दिन में भी उसी के पास रहते। सोने भी लगे तो घोड़े के पास ही अस्तबल में देख रेख करते हुए रहते वहाँ पर। लेकिन क्या हुआ कि खड़ग सिंह जो है आया नहीं। कई महीने बीत गए तो बाबा भारती को भी लगा कि चलो वो तो ऐसे ही बोल रहा था डराने के लिए, छोड़ो ये बात जो है उसकी बात में दम नहीं है। तो उसने क्या किया, उस बात को उसने सोचा कि ये तो कोई सपना था, स्वप्न के भय की तरह से सपने का भय समझकर उसने उसको मिथ्या मतलब झूठ मान लिया। मिथ्या का मतलब होता है झूठ, सच जो सच नहीं है। अब क्या होगा, एक दिन अलग बात आती है। अब एक अलग जो है कहानी मोड़ पर आ जाती है। वहाँ से पढ़ते हैं। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इसी समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। प्रसन्नता का मतलब होता है खुशी थी। बहुत ज़्यादा खुश थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, मन में फूले न समाते थे। संध्या के समय, संध्या मतलब शाम के टाइम पर, शाम के समय पर बाबा भारती पीठ पर सवार होकर घोड़े को लेकर कहीं जा रहे थे। उनकी आंखों में चमक थी क्योंकि वो अपने घोड़े को लेकर बहुत लालायित रहते, मन में उत्सुक, एक अलग ही नशे में रहते थे। मुख पर मतलब चेहरे पर एक अलग ही खुशी रहती थी। घोड़े के शरीर को देखते, घोड़े को देखते, घोड़े की चाल को महसूस करके खुश रहते, मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। कंगला मतलब जो बिल्कुल गरीब है, जिसके पास कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पैसा नहीं है। जैसा कि आप चित्र में देख पाएंगे, बाबा जी बैठे हैं घोड़े पर सवार होकर। और ये जो है आप बता सकते हैं कमेंट में कि ये कौन बैठे हैं महाशय जी गरीब की वेशभूषा में, तो आप कमेंट में इसका उत्तर देंगे। आगे बढ़ते हैं। आवाज़ में करुणा थी। करुणा मतलब पीड़ा थी, दुख था। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कर्रा रहा है। बोले,
क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? कष्ट मतलब दुख है। अपाहिज जो मतलब जिसके पाँव काम नहीं करते हैं, दुखी है वो, पेड़ के नीचे पड़ा पड़ा कर रहा है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। अब विनती कर रहा है खड़ग सिंह जो है बाबा भारती के सामने अपाहिज के रूप में कि मुझे रामावाला तक जाना है और मुझे बिठा लो, एक बार मुझे छोड़ देना। बाबा भारती पूछते हैं, वहाँ तुम्हारा कौन है? अब खड़ग सिंह क्या कहते हैं, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। उन्हें सहसा एक झटका सा लगा। सहसा का मतलब होता है अचानक। जैसे जैसे वो घोड़े के साथ चल रहा था, अपाहिज ऊपर बैठा था, तो अपाहिज ने क्या किया, एक झटका सा मारा और लगाम हाथ से छूट गई। जो जिस लगाम को बाबा भारती पकड़ के पैदल चल रहे थे, एक ही झटके में लगाम बाबा भारती के हाथ से ऊपर बैठे अपाहिज के हाथ में आ गई। उनके आश्चर्य मतलब हैरानी का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिया जा रहा है। उनके मुख से भय और विस्मय और हैरानी से मिली हुई चीख निकल गई। जैसे ही उनके हाथ से वो लगाम निकली और घोड़ा एकदम से हवा से बातें करने लगा, तेज गति से दौड़ने लगा, तो बाबा भारती डर गए। मुख पर, चेहरे पर भय, हैरानी और निराशा। निराशा किस बात की कि हाय राम, ये तो मेरा घोड़ा तो निकल गया, ये तो अपाहिज नहीं था, ये तो जो है डाकू खड़ग सिंह था, और जो है वो डर गए, अब मेरा क्या होगा। वह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़ग सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए बाबा जी कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़ग सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़ग सिंह केवल यह प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब जैसे ही वो जा रहा था, बाबा भारती ने वो रोका कि खड़ग सिंह रुको, मान लिया आप लेके जा रहे हो, मैं लेकिन आपको घोड़ा ये सौंपता हूँ, तुम्हारा हो गया, लेकिन मेरी एक प्रार्थना, एक विनती सुनते जाओ, अस्वीकार मत करना, मेरी बात सुनो। यदि आप बात नहीं सुनोगे तो मेरा दिल टूट जाएगा, मेरा मन रुस जाएगा। अब क्या बात कहता है देखते हैं। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब खड़ग सिंह भी जो है वहाँ बोल रहा कि बाबा जी मैं आपकी सारी बातें मानने को तैयार हूँ, आज्ञा कीजिए, बस मेरे से घोड़ा मत मांगना, ये घोड़ा मैं आपका नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ न कहूँगा, मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। मतलब बाबा जी ने कहा कि देखो भाई खड़ग सिंह, अब घोड़े का नाम मत लो, घोड़ा आपका हो गया है, लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में जो आपने मेरे साथ किया है, इसको किसी को मत बताना कल को जाके। क्यों मत बताना? चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। जब जैसे ही ये प्रश्न जो है खड़ग सिंह ने सुना तो उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसे लगा कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने मत बताना। तो अब ये नहीं बताएगा, ये उसने बाबा भारती ने रिक्वेस्ट की है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। ये हमने पढ़ लिया है और यहाँ नहीं, ये थोड़ा सा ऊपर आ गए हम। अभी एक बार चलते हैं ऊपर और देखते हैं कहाँ थे। हाँ यहाँ थे। अब ये दोनों में संवाद हो रहा है। संवाद क्या है कि बाबा भारती जो है नीचे खड़े हुए बातें कर रहे हैं, आपस में इनके संवाद हो रहे हैं और खड़ग सिंह ऊपर घोड़े पर बैठा हुआ है। आगे देखते हैं अब क्या होता है कहानी में। सामने प्रकट न करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़ग सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न आ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? जब कुछ समझ नहीं आया कि क्यों बोला बाबा भारती ने, तो हार कर उसने
बाबा भारती से पूछा कि आपको इसमें क्या डर है, यदि मैं किसी को बता दूंगा। तो बाबा भारती ने क्या उत्तर दिया, वह सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उसके साथ कोई संबंध ही न था। बाबा थे, साधु थे, ज्ञान से भरे हुए थे। तो बाबा भारती ने एक ही जवाब दिया कि खड़ग सिंह, आज जो आपने मेरे साथ किया है, यदि आप इसके बारे में किसी को भी बताओगे तो दुनिया के लोगों का विश्वास उठ जाएगा कि आज के बाद किसी गरीब की, किसी दुखिया की, किसी अपाहिज की कोई भी बंदा राह में चलता हुआ मदद नहीं करेगा। ऐसा कहते हुए बाबा भारती जो है वहाँ से जो है चले जाते हैं। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है, उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। उसे देखकर उनका मन फूल की नाई खिल जाता है। कहते हैं इसके बिना मैं नहीं रह सकूँगा। इसकी रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक न दिखाई पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल था कि आज आज कहीं लोग गरीब पर विश्वास करना न छोड़ दे। अब बाबा भारती के जो शब्द थे वो खड़ग सिंह के कानों में गूंजते रहे। उनको लगा कि ओहो, आज तो मैंने धोखा कर दिया। और वो तो संत आदमी है, सज्जन आदमी है, घोड़ा जिसके लिए जान देने को तैयार हैं, लेकिन जब घोड़ा छिन गया तो तब उनके मन में घोड़े के प्रति कोई मलाल नहीं है। बस याद है तो एक ही बात कि गरीब पर विश्वास किया था और जो है गरीब ने मेरे साथ धोखा कर दिया। अब यदि ऐसा होता रहा, इस तरीके का जुल्म होता रहा, कोई अच्छा आदमी, नेक आदमी जो है सहायता करता है किसी दुखिया की, और यदि दुखिया अपाहिज यदि नेक आदमी के कान काटता है, उसके साथ चालाकी करता है, तो दुनिया के कोई भी लोग फिर गरीबों की मदद नहीं करेंगे। ऐसा भाव था। जब खड़ग सिंह को लगा कि बहुत पवित्र भाव है, घोड़े से ही प्रेम था जिसके लिए उन्होंने भजन कीर्तन करना छोड़ दिया, उस आदमी का घोड़ा मैं चुरा लाया, ये तो बहुत पाप की बात है, मैंने बहुत दुख कमा लिया। ये तो अब जो है बाबा भारती वहाँ से चले गए हैं। अब जो खड़ग सिंह दुखी हैं, अब वो बात को सोचते रहते हैं। अब उसका मन बदल जाता है बाबा भारती खड़ग सिंह का, तो क्या होगा। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे, थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़ग सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। बाग मतलब वो जो पट्टा होता है घोड़े के गले में, उसको पकड़े हुए था और वो मंदिर में चला जाता है धीरे धीरे। वह धीरे धीरे अस्तबल की फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का भय नहीं था। खड़ग सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इसी समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। पश्चाताप मतलब कि उसको अपने अपने द्वारा किए गए पाप पर जो है ग्लानि, घृणा हो रही थी, और उसको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ा जो है पाप कमाया है, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उस गलती की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मैंने एक बड़े ही सज्जन, एक नेक इंसान के साथ धोखा किया है। इसीलिए वो उसका जो है पाप को कम करने के लिए वापस घोड़ा बांध के आते हैं और चुपके से बांधकर वापस चलते हैं। रात्रि रात्रि मतलब रात का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ। चौथा पहर जब हम सुबह के जो 4 बजते हैं, 3-4 बजे का जो समय होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो टाइम था। बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। अस्तबल जहाँ घोड़ा बंधा हुआ था, नहा धोकर 4 बजे के आसपास नहा धोकर जब वो आया तो सीधा उसके पांव अस्तबल की ओर पड़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भर का भारी कर दिया। मन मन भर मतलब होता है बच्चों, मन का मतलब होता है कि पाँव को मन भर भारी करना, मतलब एक पैर ऐसा लग रहा था जैसे कि 40 किलो का। मन जो शब्द होता है उसमें 40 से 50 किलो की संख्या होती है। ऐसा लग रहा कि जैसे पाँव बहुत भारी हो गए हो। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान, चाप मतलब घोड़े ने अपने स्वामी के पैरों की आवाज़ को पहचान लिया
और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य से और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे, कुटिया मतलब अस्तबल में गए और अपने घोड़े को गले से लिपट लगाकर जो है उसके घोड़े के गले लगकर लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछड़े पुत्र से मिल रहा हो। उनको वो घोड़ा अपने पुत्र से भी ज़्यादा प्रिय था, प्यारा था, और वो ऐसे उनके गले चिपट कर रो रहे थे, लिपट कर रो रहे थे, जैसे कोई पिता जो है अपने बिछड़े हुए पुत्र को बहुत दिनों बाद देखता है तो गले लगाता है, ऐसे होता है। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुख पर थपकियाँ देते और कहते, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा, अब कोई किसी गरीब की सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा। थोड़ी देर के बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि की मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। मतलब कि जो जिस जगह पर खड़ग सिंह रोया था, जब घोड़ा बांधकर चला गया था तो घोड़ा बांधने के बाद वो एक जगह खड़ा होकर रोया, खूब रोया कि आज गलती हो गई है मेरे से, मैंने बहुत बड़ा पाप कमाया है, मेरे मन में जो इतना बड़ा खोट आया, मैंने सज्जन नेक आदमी का बुरा चाहा। इस बात को सोच सोच कर जिस जगह पर खड़े होकर वो रो रहा था उसी जगह पर जो है बाबा भारती भी आए और बाबा भारती की आंखों से भी आंसू झलक पड़े अपना घोड़ा प्राप्त करने के बाद। और बाद में फिर क्या बोलने लगे कि आज जो है दुनिया में आज के बाद कोई भी किसी गरीब आदमी की सहायता करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि उनको लगा कि जो है खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो दोनों के आंसू वहीं मिट्टी में मिले और आपस में मेल कर रहे थे। तो लेखक हैं हमारे इसके सुदर्शन जी। बड़ी ही अच्छी कविता है, किस प्रकार से बाबा भारती ने कुछ नहीं किया लेकिन जो है बाबा भारती के उन शब्दों ने और जो है खड़ग सिंह की ज़िंदगी बदल दी। मुझे उम्मीद है बच्चों की आप लोगों को ये कहानी बड़ी पसंद आई होगी। शायद आपका भी मन जो है थोड़ा बहुत इस कहानी को पढ़कर परिवर्तित ज़रूर हुआ होगा, क्योंकि हमारे मन में भी ये पछतावा आता है। हम बच्चों पहले तो गलती कर देते हैं, किसी का बुरा कर देते हैं, हम एक मिनट नहीं लगाते, छोटी सी गलती कर देते हैं पाप कमाने में, किसी का भी बुरा चाहने में, लेकिन बाद में हमारे मन में भी कहीं ना कहीं एक लहर उठती है कि नहीं, हमने गलत किया है। और यदि हमें ऐसा लगता है तो हमें भी खड़ग सिंह की तरह से जाके उससे माफ़ी मांगनी चाहिए, अपनी गलती को मानना चाहिए और गलती को सुधारने का प्रयास करना चाहिए जिस प्रकार खड़ग सिंह ने किया। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और आने वाले PT1 में या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में उसके लिए ये पार्ट जो है अच्छे से समझ आ जाए। तो मिलेंगे हम अब इसकी दूसरी वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, धन्यवाद।